हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आइगन वैल्यूज़, उसकी प्रॉपर्टीज़, आइगन वेक्टर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और सम क्वेश्चंस जो नेट जेआरएफ में आए हुए हैं। सो दैट हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ कहता क्या है? सारे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं कुछ ना कुछ बताते हैं। सो दैट आइगन वैल्यूज़ क्या बताता है, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। ax इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। अब ये कहता है जब कोई मैट्रिक्स, ये हमारी ये मैट्रिक्स है, किसी वेक्टर x हमारा वेक्टर पर अप्लाई किया जाता है तो वही वेक्टर दे देता है हमें। उसके साथ में एक मल्टीप्लिकेशन होता है 5 6 -4 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें वही वेक्टर वापस मिल जाता है। सो दैट जो हमारे मल्टीप्लिकेशंस में होता है उसको कहते हैं हम आइगन वैल्यूज़। तो ये लैम्डा है हमारी आइगन वैल्यूज़। अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तब अच्छा समझ में आएगा। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। इसमें हमारा कोई वेक्टर 1 0 है, ये हमारा एक वेक्टर है 1 0। हमने इस पर एक मैट्रिक्स अप्लाई की 2 0 0 3 की, उस पर हमने अप्लाई कर दी मैट्रिक्स। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा एक्स हो गया। जब हमने इस पर मैट्रिक्स अप्लाई की तो हमारा सॉल्यूशन निकल कर आएगा 2 1 2, 0 की करेंगे तो ऊपर 2 ही, 0 की 1 में करेंगे 0, 3 की इसमें करेंगे 0, यानी कि 2 0 आ गया। अब ये तो हमारा ये वेक्टर नहीं है, लेकिन अगर हम इसी को 2 0 को इस फॉर्म में लिखे, 2 कॉमन ले लिया 1 0, यानी कि ये हमारी लैम्डा, ये है। हमने किसी वेक्टर पर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस की और वही वेक्टर हमें वापस मिल गया विद एज एक हमें वैल्यू मिली है जिसको हम कहते हैं आइगन वैल्यूज़, यानी कि उसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो सकता है। ये हमने मैट्रिक्स ये वाली मानी थी तो 2 आया, रूट वाली मानोगे तो रूट भी निकल के आ जाएगा। सो दैट ये हमारी कहलाती है आइगन वैल्यूज़। लैम्डा हमारी इसमें कितनी है 2 है, और आइगन वेक्टर हमारा कहलाता है 1 0, यानी कि वेक्टर पर कोई मैट्रिक्स अप्लाई करे। सब वेक्टर नहीं होते, सब वेक्टर अगर होते तो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर उनका नाम नहीं देते। कुछ ही होते हैं जिनमें हमने 1 पे 0 पे एक मैट्रिक्स अप्लाई की तो हमें वही वेक्टर मिल गया है, लेकिन उसके साथ में एक मल्टीप्लिकेशंस मिली है जिसको हमने कह दिया आइगन वैल्यूज़। अब इसको हम ग्राफ से देखते हैं। यहाँ हमने इसकी डायरेक्शन ये थी। अब हमने जब मैट्रिक्स अप्लाई की वेक्टर पर तो हमें यहाँ मिला 2 0, 2 0 का यहाँ एक्स एक्सिस पर 2 यहाँ होगा और 0, यानी कि हमारी डायरेक्शन नो चेंज। सो दैट जब किसी वेक्टर पर मैट्रिक्स अप्लाई की जाती है, ये हमारा वेक्टर है, इस पर हमने मैट्रिक्स अप्लाई की तो इसकी डायरेक्शन नो चेंज रहती है और वही वेक्टर हमें मिल जाता है, वो माइनस में मिले या प्लस में, इधर को भी जा सकता है और इधर को भी जा सकता है। अगर यहाँ मानते तो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, यानी कि आइगन वैल्यूज़ माइनस में भी आ सकती है प्लस में भी आ सकती है, लेकिन वही वेक्टर हमें वापस दे देता है जो हमारी आइगन वैल्यूज़ होती है। सो दैट ये थी हमारी आइगन वैल्यूज़। अब हम देखते हैं कि इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखकर ए एक्स, ये लैम्डा को इधर ले जाएंगे माइनस के, लैम्डा एक्स इज इक्वल्स टू 0, इधर 0 बन जाएगा, मैट्रिक्स है तो 0 मैट्रिक्स लिखेंगे। अब जब इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो a माइनस लैम्डा, लैम्डा को अकेला लिखेंगे तो मैट्रिक्स में से क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, लैम्डा माइनस हो सकता है लैम्डा। जैसे हमारी कोई मैट्रिक्स है 2 0 0 3 की, इसमें से लैम्डा को माइनस कर सकते हैं नहीं, इसके साथ अगर मैट्रिक्स होगी तभी उसको माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशंस किया जा सकता है। तो इसीलिए लैम्डा आई मान लिया और यहाँ पर x कॉमन ले लिया इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। सो दैट यही हमारी कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये हमारी कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। जब भी आपको क्वेश्चंस में मैट्रिक्स दी हो, इक्वेशंस दी हो, तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही सोल्व आउट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हमारी जो मैट्रिक्स होती है उसे इक्वेशंस के फॉर्म में ले आती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। अब हम पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ए बराबर, क्वेश्चंस हाथों हाथ करते हैं तो इजी बढ़ जाता है, 1 2 3 4। अब हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनानी है, यानी कि a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू
ज़ीरो। ये क्यों लिया? क्योंकि हमारा x जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। x तो हमारा वेक्टर है, तो मैट्रिक्स किसी ना किसी वेक्टर पर अप्लाई होगी, तो हम मान लेते हैं माइनस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो है। अब हमें बस यहाँ से आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है। जब हमें आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है तो हम a माइनस लैम्डा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का यूज़ करते हैं और हमारी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाती है। जैसे कि a की वैल्यू कितनी आई, 1 a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 1324 माइनस के लैम्डा आई की वैल्यू है 1001। अभी तो ये खोल खोल कर लिख रहे हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको डायरेक्टली कैसे करना है, a माइनस लैम्डा है यानी कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है उसमें से आपको बस लैम्डा को माइनस करना होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ से हम डिटर्मिनेंट लगा देंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई। यहाँ से हमारा हो गया 1 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा और माइनस के 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। 1 4 ज़ा 4, 1 माइनस लैम्डा माइनस के 4 लैम्डा प्लस के लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। लैम्डा को पहले लिख लेंगे -5 लैम्डा, और यहाँ से माइनस के कितना बचेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 इक्वल टू 0। सो दैट यहाँ से हम जब आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो हमारी आएगी रूट में, क्योंकि इसके कोई भी फंक्शंस नहीं बनने हैं। तो हम कैसे करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कब करते हैं, जब हमारे इसके फैक्टर नहीं हो पाते तब करते हैं। ये तो थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आप इजी लेकर कर सकते हो। पहले तो माइनस के बी की जगह हमारा ये होता है, a की जगह हमारा यहाँ पर है और c हमारा ये होता है, तो b की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस के 4ac, तो 4a और c यानी कि प्लस का हो जाएगा हमारा 8 अपॉन 2a। a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट में 33 अपॉन 2। ये हमारी होगी लैम्डा की वैल्यू, यानी कि एक प्लस की लैम्डा 1 होगा प्लस के रूट 33 अपॉन 2 और लैम्डा 2 होगा माइनस के रूट 33 अपॉन 2। ये थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल हो गया और एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, सिंपल से आएंगे तो बच्चे छोटी क्लास के बच्चे भी सोल्व आउट कर देते हैं। इसीलिए आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का यूज़ करते हैं माइनस लैम्डा। जहाँ भी आपको आइगन वैल्यूज़ निकालनी हो या इक्वेशंस बनानी हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लगाओ, सॉल्यूशन हो जाएगा। भी आगे उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। अब हम करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है, केले हैमिल्टन थ्योरम। अभी क्या कहती है, एक मैट्रिक्स है, कोई सी भी एक मैट्रिक्स हो सकती है 0 2 2 0 ए, जो सेटिस्फाई करती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को, a माइनस लैम्डा आई को। पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं फिर एग्जांपल करेंगे। ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, वही लेंगे 1 2 3 4 की एक मैट्रिक्स है। अब हमने पहले इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस फाइंड आउट कराने हैं, तब हमारी केले हैमिल्टन थ्योरम की इक्वेशंस बन के आएगी। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिखते हैं, a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इससे हमारी इक्वेशंस क्या निकल कर आई थी, लैम्डा स्क्वायर माइनस के 5 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, यही तो निकल कर आई थी। सो दैट वही एग्जाम्पल ले लिया, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम। जब ये अप्लाई करेंगे तो लैम्डा रिप्लेस हो जाता है मैट्रिक्स से, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2। बस इतना सा स्टेटमेंट है इस थ्योरम का कि जब हम आइगन वैल्यूज़ यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस फाइंड आउट कर लिए हमने, अब उसमें जहाँ जहाँ हमारा आइगन वैल्यूज़ है लैम्डा, उसकी जगह हम मैट्रिक्स अप्लाई कर देंगे और वो 0 मैट्रिक्स की इक्वल आएगी। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, a की a में मल्टीप्लाई करो, 5 की a में मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ i रखो,
क्योंकि -2 नहीं होता जब हमारी ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो ये भी हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होना चाहिए। जब आप इन तीनों को सोल्व आउट करोगे तो ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर ही आता है। यही कहता है केले हैमिल्टन थ्योरम कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं तो हम उसको लैम्डा को ए से यानी कि मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देते हैं। अब इसको हम ज़ीरो के इक्वल ला कर दिखाएंगे। ए की ए में मल्टीप्लाई की, ए की ए में मल्टीप्लाई कर 1 2 3 4, एग्जाम्पल था 1 2 3 4। अब जब हम इसका सॉल्यूशन सॉल्व आउट करेंगे इसको तो हमारा आएगा 1 1 1 2 2 3 6 7 10 15 और 22। ये हमारा ए स्क्वायर का स्टेटमेंट आया। फिर नेक्स्ट हमारा 5a। 5a में हमें कुछ नहीं करना है, बस 5 की मल्टीप्लाई करनी है तो 5 10 15 20। और उसके बाद है माइनस के 2i। 2i का मतलब क्या होता है कि जहाँ जहाँ प्लस ही रखेंगे भी तो 2 0 0 1 i में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया। अब हमें इनको बस एक साथ रखना है। हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये आई थी माइनस के 2i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो गई 7 10 15 20 5 10 15 20 माइनस के 2 0 0 2। अब इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के बराबर। अब यहाँ से देखो 7, ये दोनों माइनस के तो -7, 10 यहाँ -10 और ये तो 0 है, 15 -15 -0, 20 -20, यहाँ से 20, यहाँ पर हमारा बचेगा 22 आया था क्वेश्चंस में, यहाँ हमारा 22 आया था, 22 -20 और माइनस के 2, तो ये हमारा 0 मैट्रिक्स के बराबर ही आ रहा है। यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0 0 0। सो दैट ये आपको करके नहीं दिखाना, सिर्फ क्लियरिटी के लिए करके दिखाया कि हमारी 0 मैट्रिक्स ही आएगी। जब हम किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं तो लैम्डा को हम मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देते हैं और वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल आता है। वही हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिखाया। ये आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना, सिर्फ अपनी क्लियरिटी के लिए, ताकि कंफ्यूज ना हो कभी भी। एक बार आप सोल्व आउट कर लेते हो ना तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं रहती। क्या ऐसा होगा, क्या जब हम मैट्रिक्स लैम्डा की जगह मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो क्या 0 के बराबर आएगा? सो दैट वही क्लियरिटी देने के लिए क्या है, वरना आपको ये नहीं करके दिखाना ना एग्ज़ाम में ना किसी कॉपी में। सो दैट आगे हम एक क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर उसके बाद करेंगे आइगन वेक्टर्स। एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, नेट में आया हुआ है। द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। एम दे दिया हमें 0 1 1 0 0 1 1 0 0, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब हमें ऑप्शन से दिए हैं एम इनवर्स इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस आई, एम इनवर्स इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस आई, एम इनवर्स इक्वल टू एम क्यूब प्लस आई, एम इनवर्स इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 2i। ये हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। सो दैट अब इसको हम चाहे तो ऑप्शन से भी लगा देते हैं, पर हम 4 बार रखेंगे बहुत हार्ड पड़ जाता है। पहले हम एम इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर एम स्क्वायर निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या दोनों तरफ सेटिस्फाई हो रहा है। जहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा वही हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन आपको देखो ऑप्शंस में इक्वेशन दे दी, मैट्रिक्स की इक्वेशंस दे दी, तो जब भी इक्वेशंस दे बस आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का यूज़ करना है। सॉल्यूशन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेनी जो कि किसके बराबर आएगी, 0 डिटर्मिनेंट के बराबर आएगी। अब हमारी मैट्रिक्स ए की जगह एम है तो एम रख लेंगे। यहाँ एम की वैल्यू होगी 0 1 0 0 -1 1 0 0 माइनस लैम्डा, यानी कि डायगोनल एलिमेंट में माइनस लगा दो, इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे इसका, तो माइनस के लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस के 0, जिसको लिखते नहीं है। हम ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें 3 डिटर्मिनेंट निकालने पड़ेंगे, पर ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें 2 डिटर्मिनेंट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एक हमारा 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। सो दैट हम पहले कॉलम का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इसका 0 हो जाएगा, थर्ड का निकालेंगे तो ये वैल्यू कट, ये वैल्यू कट, माइनस प्लस के 1
1, इसका करने पर 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस के लैम्डा इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट, सो दैट मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के लैम्डा क्यूब प्लस 1 प्लस के लैम्डा इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, लैम्डा क्यूब माइनस के लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो केले हैमिल्टन थ्योरम में इसको रिप्लेस करो, m क्यूब माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। जब आपकी आइगन वैल्यूज़ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, यानी कि ये लैम्डा है, इससे आइगन वैल्यूज़ भी फाइंड आउट हो सकती है, पहले उसको हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया, हमें निकालना है इन्वर्स। इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, m से डिवाइड करेंगे, डिवाइड ऑन बोथ साइड, डिवाइड ऑन बोथ साइड m, सो दैट यहाँ से हो जाएगा m क्यूब अपॉन m माइनस या m अपॉन m माइनस 1 अपॉन m इक्वल टू 0। तो यहाँ से m स्क्वायर, ये बच्चों की चीज़ें करके नहीं दिखानी होती पर फिर भी करके दिखा दी, यानी कि 1 बचेगा, क्योंकि मैट्रिक्स में 1 तो बचता नहीं है, तो आइडेंटिटी लिख दिया, माइनस के ये ऊपर जाएगा m इनवर्स इक्वल टू 0, सो दैट यहाँ से m इनवर्स की वैल्यू क्या गई, m स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू m इनवर्स, क्योंकि ये माइनस का इधर जाके प्लस का। तो आपकी कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, m स्क्वायर माइनस आई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट। सो दैट आपको कुछ नहीं करना होता, ये तो काफ़ी लंबा कर दिया, हम एक ही स्टेप में कर सकते थे, यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालते डायरेक्ट और केले हैमिल्टन थ्योरम में करके m इनवर्स यानी कि m से डिवाइड कर देते और ये हमारा सॉल्यूशन आउट हो जाता। सो दैट मैट्रिक्स दी हो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लगाओ और फाइंड कर लो अपनी वैल्यू। नेक्स्ट अब हम करते हैं पहले इसकी प्रॉपर्टीज़, आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस यहीं से बनता है, प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चंस होते तो क्वेश्चंस ही है पर वो प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड होते हैं। सो दैट्स फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या है, ए एंड ट्रांसपोज ए, मैट्रिक्स है ए एंड उसका ट्रांसपोज है, गिवन सेम आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज सेम कैसे देता है ये आइगन वैल्यूज़, अब हमारी कोई मैट्रिक्स ए है और हम उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो सेम ही आइगन वैल्यूज़ देगा, क्योंकि हमारे डायगोनल एलिमेंट नो चेंज है, इसीलिए वो सेम आइगन वैल्यूज़ देता है। आप चाहे तो इसका एक एग्जांपल करके देख सकते हो अपनी क्लियरिटी के लिए, इसी के नीचे इसका एक एग्जांपल कर लो, आपको बहुत अच्छे से जब आप एक एग्जांपल करते हो ना बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। इसका एक एग्जांपल हम आपको करके भी दिखाते हैं, यहीं पर 1 2 3 4 ये हमारी एक आइगन लैम्डा है, लैम्डा है, इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या रही थी हमारी, लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 2, ये हमारी इसकी आइगन वैल्यूज़ आ रही थी। अब हम इसका एक ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज में 1 2 3 4 ये हो गया, ये रो कॉलम में चेंज हो गई, कॉलम रो में चेंज हो गया। अब हम इसका निकालते हैं ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज़, तो यहाँ से a माइनस लैम्डा ही करेंगे, तो 1 माइनस लैम्डा 3 2 4 माइनस लैम्डा, ये आपका हो चुका है। अब यहाँ से 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस के 6, यानी कि सेम वही वैल्यू आती जा रही है जो आपके पीछे आई थी। अभी देखो आप जब आपने इसका निकाला था 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपके डिटर्मिनेंट क्यों सेम आ रहे हैं, क्योंकि आपके डायगोनल एलिमेंट नो चेंज होते हैं ट्रांसपोज करने पर, सो दैट वो आपकी सेम ही आइगन वैल्यूज़ देंगे प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 2, सो दैट ए हो या ए ट्रांसपोज हो सबके जो आइगन वैल्यूज़ होती है वो सेम होती है। सेकंड प्रॉपर्टीज़ हमारी है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी से हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाते हैं। अब जैसे कि ये हमारा 1 2 3 4, अब इसकी आइगन वैल्यूज़ तो निकल कर ये आई, ट्रांसपोज की लो या उसकी बिना ट्रांसपोज की लो, दोनों की सेम आइगन वैल्यूज़ होती है। आइगन वैल्यूज़ तो हमारी ये निकल कर आई, तो ये क्या इसका ट्रेस कितना हमारा, ट्रेस m मान लेते हैं, ट्रेस m इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 5 आ रहा है, पर क्या आइगन वैल्यूज सेम देगा हमें, तो लैम्डा 1 हमारी कितनी है 5 प्लस रूट 33 अपॉन 2 और लैम्डा 2 इक्वल टू 5 माइनस रूट 33 अपॉन 2, यही तो हमारी
लैम्डा की वैल्यू आइगन वैल्यूज, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, दो आइगन वैल्यूज हैं दोनों को ऐड करो, वो किसकी इक्वल आएगी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के 5 के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे 33/2 प्लस के 5 माइनस √33/2, एलसीएम कितना लेंगे, 2 लेंगे। यहाँ से दोनों जब एलसीएम लेंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगी, 33 से 33 10 2 5 10, यानी कि यही आ रही है। सो दैट अगर आपको ऑप्शंस में आइगन वैल्यूज दी हो सेम पहले उनको ऐड करो, ऐड करके अगर देखो ट्रेस के इक्वल एक ही वैल्यू आ रही है तो उस पर राइट मार दो। लेकिन एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चंस नहीं देता, 3 मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स के ट्रेस के इक्वल आती है, सो दैट आपको फाइंड आउट करनी पड़ती ही है। एग्जामिनर इतना मतलब बच्चों वाला काम थोड़ी ना देगा, लेकिन हम उसको ये कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो ट्रेस को ऐड करो और देखो कि हमारी क्या 5 ही आ रही है तो हमारा ऑप्शन सही है और राइट लगा दो। तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, आइगन वैल्यूज़ का सम होता है। ऐसी हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ होता है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट के बराबर आती है, वो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है। आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से क्लियर होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज़। थर्ड प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जो अभी बात कही थी सेम वही आ गई कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है यानी कि मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट जो हमारा होगा वो आइगन वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। वही एग्जांपल हम दोबारा लेते हैं, 1 2 3 4, इसकी आइगन वैल्यूज λ1 इक्वल टू प्लस √33/2 और λ2 इक्वल टू 5 माइनस √33/2। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे, यानी कि 5 प्लस √33/2 और 5 माइनस √33/2, ये हमारी हो गई मल्टीप्लाई। अब पहले इसका डिटर्मिनेंट तो निकाल के देख लेते हैं, वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सो दैट 4 1 जा 4 माइनस 6, यानी कि माइनस के 2 डिटर्मिनेंट आना चाहिए। क्या ये सेटिस्फाई करेगा? तो यहाँ से हम a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सो दैट a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस के 33/2 2 जा 4, क्योंकि नीचे का भी स्क्वायर होगा, 2 है तो मल्टीप्लाई कर दी, 2 2 जा 4, और यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से बचा 8, वो भी माइनस के क्योंकि 33 बड़ा है, अपॉन में 4 इक्वल टू -2, यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई कर रही है कि प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज़ हमारी इस मैट्रिक्स की ये है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट हमारे किसके बराबर होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सो दैट अब आप इससे सिर्फ अपना जो क्वेश्चंस है उसमें क्लियरिटी ला सकते हो कि हमारा गलत है या सही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बस एक ही जो हमारा ऑप्शन है वही सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप पहले ऐसे करके देख लो, फिर आप लगा लो, या फिर अगर ना आए तो आप पूरा सॉल्यूशन करो, वरना आप ऑप्शन से भी देख सकते हो। यानी कि आप प्रोडक्ट पहले डिटर्मिनेंट निकालो, फिर आप ऑप्शंस में देखो कि कौन सा डिटर्मिनेंट के इक्वल आ रहा है, वही आपका सॉल्यूशन होगा। उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी अभी कराएंगे और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। लेकिन अभी ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि हमारी जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट आइगन वैल्यूज़ की प्रोडक्ट के बराबर आता है। नेक्स्ट हमारी फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यूज़ आई λ1 λ2 λ3 कितनी भी आ सकती हैं, और हमने अगर इस मैट्रिक्स में ए स्क्वायर का निकालना हो आइगन वैल्यूज़ तो वो किसके बराबर है, λ1 स्क्वायर के, λ2 स्क्वायर के, λ3 स्क्वायर के। यानी कि पहले अगर हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई हमारी इसी का स्क्वायर है, या 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4 इसी की हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम स्क्वायर वाले की आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसी का स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि हमारी λ1 कितनी आ रही है, ये है। अगर हम कहें ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, तो इसका भी बस आपको स्क्वायर करना है, सॉल्यूशन निकल जाएगा। चाहे वो आपको कहे A50 की
तो आपको 50 तक मैट्रिक्स फाइंड आउट नहीं करनी, मल्टीप्लाई नहीं करते जाना। आपको पहले ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालिए और फिर लैम्डा 1 की 50, लैम्डा 2 की 50 ये रखते जाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको सिर्फ जो मैट्रिक्स गिवन है उसी की आइगन वैल्यूज निकालनी है और वो जितनी भी गए मल्टीप्लिकेशन में उतनी उसकी पावर यानी कि मल्टीप्लाई करो, पावर रख के सोल्व आउट कर लो, वही आपकी सही आइगन वैल्यूज आएगी। सो दैट ऐसे आप एन तक कर सकते हो। आपको फिर बार बार वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, सिर्फ एक बार करो और फिर उसकी पावर लगा दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी आइगन वैल्यू ए दिया है हमें 1 2 3 4 और हमसे पूछा है A3 की आइगन वैल्यूज़, तो हम A3 की आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लैम्डा 1 इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 33/2, लैम्डा 1 प्लस वाली हो जाएगी लैम्डा 2 5 माइनस रूट 33/2। अब हमें तो A3 की निकाली तो हम क्या करेंगे, लैम्डा 1 3, तो 5 प्लस माइनस रूट 33/2 की पावर 3, एक ही लेंगे प्लस वाली लेंगे। सो दैट इसकी 5 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी आइगन वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा 1 क्यूब की है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ भी क्लियरिटी से समझ में आई होगी। नेक्स्ट, अगर हम कोई हमें मैट्रिक्स दी है, पहले हमें मैट्रिक्स दे दी और हमसे कहा है 3a की वैल्यू आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, वैल्यू नहीं आइगन वैल्यूज़ 3a की। सो दैट हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लैम्डा में ही जो हमारी आइगन वैल्यूज़ आएगी उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे बस। सो दैट आपको बस एक मैट्रिक्स दी होती है उसी की आइगन वैल्यूज़ निकालिए, फिर वो जो आपको ऑपरेशन लगाने को कहे वो आप आइगन वैल्यूज़ में ही ऑपरेशन लगा दो, डैट डैट डैश ऐसे ही आती चली जाती है। अब ये कैसे हुआ उसको भी दिखाते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख सकते हो, ए एक्स किसके बराबर होता है, लैम्डा एक्स के बराबर होता है। ए एक्स हमारा लैम्डा, अगर हम यहाँ स्क्वायर कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे ए इंटू ए एक्स। अब यहाँ से ए एक्स हमारे किसके बराबर है, लैम्डा एक्स के, तो ए इंटू लैम्डा एक्स, यही तो हुआ। ये वाला ए एक्स हमारे किसके बराबर था, लैम्डा एक्स के, तो ए इंटू लैम्डा एक्स हुआ। और ए एक्स किसके बराबर है, लैम्डा एक्स के, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स इंटू लैम्डा। अब ए एक्स फिर से लैम्डा एक्स के बराबर है, सो दैट ये लैम्डा स्क्वायर एक्स ही आ रही है। सो दैट ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट ना करके ए की वैल्यू निकालेंगे और लैम्डा की वैल्यू जो भी आएगी उसको स्क्वायर कर देंगे। आगे हम देखते हैं प्लस वाली प्रॉपर्टीज़, इसी में सब जाती हैं। अगर हमारी कोई मैट्रिक्स प्लस में है तो e की पावर m का देखते हैं, ये e की पावर a कोई भी एक कांस्टेंट होगा, ये हमारी मैट्रिक्स है, e की पावर m है। सो दैट हमें e की पावर m फाइंड आउट नहीं करना, हम पहले मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, m मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन 2023 में आया था, वो अभी आगे कराएंगे। e की पावर m है तो e की पावर लैम्डा 1, e की पावर लैम्डा 2, e की पावर लैम्डा 3, आप बस ये पुट करते चले जाओ और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक पहले 2-3 और देखते हैं, फिर इस पर एक क्वेश्चंस करेंगे। कोस a दिया है तो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, एक कोस लैम्डा 1, कोस लैम्डा 2, इसी प्रकार से साइन की होगी, साइन लैम्डा 1, साइन लैम्डा 2, डैश। अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स दे दी आपको ये, और आपसे कहे कोस, ये आपको मैट्रिक्स दिया और कहे कोस ए की आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी तो आप पहले इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकालोगे, निकल गई आइगन वैल्यूज़। आप इसी को क्या कह दोगे, किसके बराबर आ रही, कोस 5 प्लस रूट 33/2, ये कोस 1 के लिए हो गई, कोस 5 माइनस रूट 33/2, ये इस वाले के लिए। ऐसे ही यहाँ साइन रख दोगे आप, सो दैट आपको कोस साइन की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में नहीं करनी होती, आप बस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकालो और जो आइगन वैल्यूज़ आएगी उसमें कोस साइन की मल्टीप्लाई कर दो। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चंस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, उस पर बेस्ड e की पावर m पर एक पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जेस्ट का है, 1 0 0 -1 0 -2 0 0 0 0 -3 0 1 0 0 4। अब हमें क्या करनी है, फाइंड द
डिटर्मिनेंट ऑफ ई की पावर एम, ई की पावर एम के डिटर्मिनेंट निकालने हैं। सब जब हमें ऐसी इक्वेशंस दी हो ई की पावर एम के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, एम के कितने आइगन वैल्यूज आएगी, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, जितने की मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उतनी हमारी आइगन वैल्यूज आती है। एम लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 4 ऑर्डर की होगी, यानी कि ई की पावर एम, ई की पावर एम का डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले हम इसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ई की पावर एम किसके बराबर होगा, लैम्डा 1, ई की पावर लैम्डा 2, ई की पावर लैम्डा 3, ई की पावर लैम्डा 4। अब यहाँ पर हमारी हो रही है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसकी आइगन वैल्यूज़ के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो दैट यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ का ही यूज़ करना है, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज़ भी है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी यही थी कि डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता, सम ऑफ द डॉट, डिटर्मिनेंट हमारा किसका होता, किसके बराबर होता, आइगन वैल्यूज़ के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ई की पावर एम इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4। आइगन वैल्यूज़ ही क्यों ली, क्योंकि हमने अभी एक प्रॉपर्टीज़ में यही पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सो दैट इसके आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, 1 -2 -3 -4, क्योंकि यहाँ 0 0 की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी आइगन वैल्यूज़ यही आती हैं। अब हम इनको ऐड करके देखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 to 5 और 5, यानी कि आइगन वैल्यूज़ हमारी क्या है, 0 है। तो डिटर्मिनेंट हमारा इसका कितना होगा, 1 होगा। वो अभी देखते हैं कैसे होगा। ई की पावर एम इक्वल टू, तो ये क्या हो रहा है, सम ऑफ द मैट्रिक्स, ये लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट का। तो ये कितना आ रहा है, 0। अब हम लेंगे इसका डिटर्मिनेंट, ई की पावर 0 का डिटर्मिनेंट, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, 1 के। सो दैट आपका 1 ऑप्शन सही होगा। कैसे पता चला, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बहुत इजीली सोल्व आउट हो जाएगा ये। सबसे पहले आप देखो, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द ई की पावर एम। अगर हमें डायरेक्टली निकालना होता है ई की पावर एम का, नहीं ये हमें मैट्रिक्स दी है, सिर्फ एम का निकालना होता तो हम क्या करते, इसके डॉट प्रोडक्ट कर देते, डायरेक्ट हमारा डिटर्मिनेंट निकल जाता, क्योंकि 0 0 की कंडीशन है तो इसकी डॉट प्रोडक्ट हमारा डिटर्मिनेंट होता। लेकिन ई की पावर एम का दे दिया, तो हमें आइगन वैल्यूज़ वाली एक प्रॉपर्टीज़ में पता था ई की पावर एम वाला, तो हमने वो अप्लाई की। एम है हमारी मैट्रिक्स, उसके 4 आइगन वैल्यूज़ आएंगी, तो ई की पावर एम किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज़ के लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीनों की मल्टीप्लाई करी, तो चारों की मल्टीप्लाई करने पर हमारी पावर ऐड हो जाती है। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 वैल्यू क्या है इसकी, ये है, चारों को ऐड करा तो हमारा 0 आ गया। और ई की पावर 0 किससे बराबर होती है, 1 के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई की पावर एम 1 के बराबर है। आप कहोगे डायरेक्ट क्यों नहीं मल्टीप्लाई करी या ऐड करा, क्योंकि ये एम मैट्रिक्स है और हमें ई की पावर एम वाला फाइंड आउट करना है। अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हो। अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारी है अपर डायगोनल मैट्रिक्स पर डिपेंडेड। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है हमारी फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स। द डायगोनल एलिमेंट आर द आइगन वैल्यूज, जो अभी उसी एग्जाम्पल में हमने देखा था 1 4 2 0 2 1 0 0 4। अभी हमारी कैसी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, नीचे 0 0 ऊपर नंबर है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम इसकी आइगन वैल्यूज
कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आइगन वैल्यूज़ हमारी क्या होगी, λ1 की वैल्यू 1 होगी, λ2 की वैल्यू 2 होगी और λ3 की वैल्यू 4 होगी। कैसे पता चला? क्योंकि एक साइड ऊपर भी आ जाएंगे तब भी वही बात है, लेकिन अगर एक भी साइड अगर 0 आ जाती है, अपर ट्रायंगुलर बन जाती है, लोअर ट्रायंगुलर बन जाती है और दोनों साइड 0 डायगोनल बन जाती है, तो हमारी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, 1 2 4 ही होंगी। सो दैट अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने लगे तो हमारा क्या आएगा, इनके मल्टीप्लिकेशंस के बराबर आएगा। डिटर्मिनेंट इसका कितना आएगा, 8 आएगा। आप चाहे तो फाइंड आउट करके भी देख सकते हो, लेकिन हमारे इसका डिटर्मिनेंट 8 के बराबर आएगा और ट्रेस हमारा आएगा, ट्रेस इक्वल टू आएगा हमारा 7। आप चाहे तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट भी कर सकते हो और चाहे आप ऐसे ही निकाल सकते हो। सो दैट जब आपको अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स दे तो आपको उसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं करनी है, डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी लगाओ कि हमारे जो डायगोनल एलिमेंट है वही हमारी सेम आइगन वैल्यूज़ देता है। 6 प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या कहती है, द आइगन वैल्यू ऑफ अ हर्मिशन। हर्मिशन मैट्रिक्स अभी पढ़कर आए हैं हम। हर्मिशन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। रियल क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे हर्मिशन मैट्रिक्स में ए डैगर इक्वल टू ए के बराबर आता है। हर्मिशन मैट्रिक्स में ए डैगर इक्वल टू ए आता है, यानी कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लिया और ट्रांसपोज भी लिया। बीच वाले नंबर हमारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, रियल होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट ही हमारी क्या दिखाता है, आइगन वैल्यूज़ दिखाता है। सो दैट हमारी आइगन वैल्यूज़ कैसी होंगी, रियल होंगी, क्योंकि हर्मिशन मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट रियल होते हैं और आइगन वैल्यूज़ ही हमारी डायगोनल एलिमेंट को शो करती है। तो इसीलिए हमारी आइगन वैल्यूज़ हर्मिशन मैट्रिक्स की रियल होती है और इसके हर्मिशंस की वही होगी, इमेजनरी और ज़ीरो, जो कि हम प्रॉपर्टीज़ हमने अच्छी से करी थी हर्मिशन और इसके हर्मिशन की। सो दैट अगर आपने वो नहीं देखी तो इससे पहले लेक्चर में देखो, बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। इसके हर्मिशन मैट्रिक्स आर आइदर इमेजनरी, या तो इमेजनरी होगा या ज़ीरो होगा। क्यों होगा ऐसे? क्योंकि हमने जब ए डैगर लिया था तो -a की, यानी कि बीच वाले एलिमेंट में जो है वो माइनस कॉमन आना चाहिए, तो इमेजनरी होगा तभी आएगा। वो आपको वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर क्या है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपको वही वीडियो देखनी पड़ेगी। ए डैगर इक्वल टू -a के बराबर आएगा, तो बीच वाले हमारे डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, इमेजनरी और ज़ीरो होते हैं। तो आइगन वैल्यूज़ तो डायगोनल एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करती है। सो दैट ये हमारी आइगन वैल्यूज़ भी कैसी देगा, इमेजनरी और ज़ीरो देगा। ये दोनों कंडीशंस हर्मिशंस की और आइगन वैल्यूज़ की सेम ही होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम 8 देखते हैं। 8 प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, द आइगन वैल्यू ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स हम पढ़कर आए हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ मॉड्यूलस 1। अब इसको थोड़ा क्लियर करेंगे। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या कहती थी, ए डैगर इंटू ए इक्वल टू आई, यानी कि किसी मैट्रिक्स का डैगर लो और इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो आई के इक्वल आता है। इस मैट्रिक्स में ये कहा गया था कि वो आई के इक्वल आएगा। ये कोई हमारी मैट्रिक्स है, हम उसका डैगर लेंगे, डैगर यानी कि उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे और उसमें हम ट्रांसपोज करेंगे और उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई के इक्वल आती है। और यूनिटरी मैट्रिक्स आर मॉड्यूलस ए, और फिर हमारी जो मैट्रिक्स आई मानो वो इस फॉर्म में आई, मैट्रिक्स हमारी आ गई कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, इसी फॉर्म में आएगी, यानी कि यहाँ यही कंडीशन बनेगी। तो उसका मॉड्यूलस क्या होता है, कोई सा भी एक रो ले लो या कॉलम ले लो, उसका स्क्वायर करो और रूट में ले आओ। जैसे कोस स्क्वायर थीटा साइन माइनस का करोगे तब भी प्लस का हो जाएगा, चाहे आप ऐसे कर सकते हो चाहे ऐसे, तो इसका मॉड्यूलस कितना आएगा, 1 ही आएगा। सो दैट किसी भी यूनिटरी मैट्रिक्स का मॉड्यूलस कितना होता है, 1 होता है। आइगन वैल्यूज़ ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करें तो वो भी 1 होगी। किस टाइप से होगी, यहाँ देखते हैं। हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स में हमने ए ले लिया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा
साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारी आइगन वैल्यूज़ है। हम अब इसका लेंगे ए डैगर ले लो, या आप इसकी पहले आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लो। आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो किससे निकालते हैं, ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ए माइनस लैम्डा करेंगे तो कोस थीटा माइनस लैम्डा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारी हो गई इक्वल टू 0 के। यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हम डायगोनल में ही माइनस करते हैं। कोस थीटा माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से करेंगे कोस थीटा माइनस लैम्डा इक्वल टू, यहाँ माइनस रूट क्या हो गया, क्योंकि स्क्वायर हटा यहाँ से, तो कोस थीटा माइनस लैम्डा इक्वल टू आई साइन थीटा, माइनस अंदर होता है बाहर आई होके निकलता है, तो लैम्डा इक्वल टू कोस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। ये हमारी आ गई आइगन वैल्यूज़ रोटेशन मैट्रिक्स की, ये हमने एग्जांपल लेकर दिया है। अब ये हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स थी, हमने इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब हम देखते हैं क्या इसका मॉड्यूलस 1 होगा, तो मॉड्यूलस लेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही तो है हमारा ए प्लस आई बी, तो मॉड्यूलस ए और बी का ही तो लेंगे, तो ये मॉड्यूलस 1 के ही बराबर आ रहा है, यानी कि 8 प्रॉपर्टीज़ भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखते हैं 9 प्रॉपर्टीज़। 9 प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या कहती है, द रूट क्या होते हैं हमारे, यही जो अभी हमने लैम्डा -1 लैम्डा -2, तो रूट इसे क्या होंगे 1 और 2 होंगे, ये हमारे रूट होते हैं। द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के ही रूट निकलते हैं। पॉलिनोमियल्स यानी कि जिसमें हमारी पावर्स में डिक्रीज होती चली जाए वैल्यू, इस टाइप्स की इक्वेशंस को पॉलिनोमियल्स कहते हैं, विद रियल कोफिशिएंट। उनके कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए, नंबर होना चाहिए, कुछ भी उनके आगे आर आइदर रियल और इन कॉन्जुगेट। ये क्या कहती है प्रॉपर्टी, पेयर के कोई हमारा पोलोनोमियल है, ये पोलोनोमियल है हमारा। अब इसके रूट कैसे आएंगे, रूट यानी कि लैम्डा की वैल्यू कैसी आएगी हमारी, या तो रियल होगी या फिर कैसे आएगी, ए प्लस माइनस आई बीटा, जैसे कि ये निकली प्लस माइनस में होगी, यानी कि उसी का कॉन्जुगेट भी होगा। जैसे कोस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा निकली, क्यों निकली, क्योंकि ये रोटेशन मैट्रिक्स थी। लेकिन हमारी इस वाली की क्या निकली, लैम्डा 1 और 2 निकली, लैम्डा इक्वल टू 1 और 2 निकली। या तो हमारी कैसी होगी, आइदर रियल और कॉन्जुगेट पेयर में होगी, या तो रियल होगी लैम्डा 1 2 होगी, या कॉन्जुगेट पेयर में होगी, इस टाइप से अगर रूट में भी होगी। सो दैट ये थी हमारी 9 प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़। अब हम करते हैं आइगन वेक्टर, इस पर बेस्ड अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे। आइगन वेक्टर क्या कहता है, हमने अभी पढ़ा है वेक्टर क्या होता है, लेकिन आइगन वेक्टर को फाइंड आउट भी करना होता है। Ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, हमने कोई मैट्रिक्स किसी वेक्टर पर अप्लाई करी तो हमें क्या मिल गया, वही वेक्टर मिल गया उसी डायरेक्शंस में, लेकिन उसकी थोड़ी सी डिस्टेंस चेंज हो गई। ये हमारी क्या थी, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर का कॉम्बिनेशंस इक्वेशंस है। अब हम फाइंड आउट हमें करना आइगन वेक्टर। हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमें पता चल रहा है कि हम 2 मीटर चले तो वही वेक्टर मिल जाएगा, तो ऐसा कौन सा वेक्टर है वो फाइंड आउट इस इक्वेशंस में हमें करना है। सो दैट आइगन वेक्टर जो हम पहले से फाइंड आउट करते आ रहे हैं सॉल्यूशंस में, वो देखेंगे और फिर सिंपल तरीका देखेंगे। ए बराबर कोई हमें मैट्रिक्स दी है, -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0। ये कोई फाइंड आउट करने को नहीं देता आइगन वेक्टर, लेकिन बाय चांस ऐसा हो जाता है एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत इजी होता है, लेकिन हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता तो हम क्वेश्चंस को अटेंड नहीं कर पाते और बच्चों का बेसिक छोड़ देते हैं। इसीलिए ही JRF नेट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सोचते हैं बेसिक कौन दे रहा है, लेकिन बेसिक से रिलेटिव ही हमारे मीडियम हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। फाइंड द आइगन वैल्यूज, पहले हम क्या करेंगे,
आइगन वैल्यूज फाइंड, एक मैट्रिक्स दी है हमें, उसमें आइगन वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है और आइगन वेक्टर भी फाइंड आउट करने हैं। सो दैट तब ये तरीका लगाते हैं, ए माइनस लैम्डा आई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है, उसमें हम इसमें माइनस लैम्डा करेंगे तो माइनस के 2 माइनस 3 2 1 माइनस लैम्डा माइनस के 6 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस के लैम्डा, ये हमारा आ गया। हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट को आपको आता ही है, इसकी वैल्यू या काटो, डिटर्मिनेंट निकालना आता है, पिछले लेक्चर में भी बहुत करा है। तो इसकी वैल्यू ये निकल कर आएगी, लैम्डा इक्वल टू 5, लैम्डा इक्वल टू -3, लैम्डा इक्वल टू -3। 3 ही क्यों निकल गई? क्योंकि ये हमारी मैट्रिक्स जो है वो 3 ऑर्डर की है। सो दैट जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उतनी ही हमारी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट होती है। अब हमारी आइगन वैल्यूज़ तो फाइंड आउट होगी, अब हमें आइगन वेक्टर भी निकालनी है। एक हमें मैट्रिक्स दी हुई ना, उसी में क्या था, आइगन वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करो और आइगन वेक्टर भी। सो दैट हमें आइगन वैल्यूज़ तो दे दी, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना। तो पहले लैम्डा बराबर 5 के लिए करेंगे, लैम्डा बराबर 5 के लिए करेंगे, तीनों के लिए अलग अलग निकालते हैं। तो लैम्डा बराबर 5 रखेंगे, यहाँ माइनस के 2 माइनस के 5 तो कितना हो गया -7, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ -3, यहाँ 2, यहाँ -1 -2 -6। यहाँ पर लैम्डा बराबर 5 रखेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ लैम्डा बराबर 5 रखेंगे माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ हमें वेक्टर x y z मान लिया, ठीक है। वेक्टर फाइंड आउट करना हमें, इक्वल टू किसके होगा, 0 के। 0 मैट्रिक्स लिख देते, यही तो हमारी कंडीशन थी, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। सो दैट उसी फॉर्म में रख दिया, ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ये आ गई, एक्स बराबर एक्स वाई जेड रखा, इज इक्वल्स टू में 0 रखा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, तो माइनस के 7x प्लस 2y माइनस के 3z इक्वल टू 0 हो गया। फिर सेकेंड वाली 2x माइनस 4y माइनस 6z, यहाँ माइनस आएगा इक्वल टू 0, माइनस के 1x माइनस के 2y माइनस के 5z इक्वल टू 0। ये हमारी 3 इक्वेशन आ गई। इनको हम इक्वेशंस को 5th क्लास से सॉल्व आउट करते आ रहे हैं। पहले 2 इक्वेशंस को मानो, फिर इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को माइनस करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो। लेकिन उससे अलग तरीका देखते हैं, एक्स बराबर क्रॉस वाला देखते हैं। एक्स वाली वैल्यू 2 इक्वेशन लो, ये दोनों हट गई, 2 6 12 माइनस के। अब इसमें देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस बीच में आता ही है, 4 3 12 इक्वल टू, यहाँ माइनस लेते हैं y। अब y वाली काट दो तो 7 6 42। अब यहाँ पर y x वाली लो, माइनस माइनस प्लस 2 6 2 3 6। अब यहाँ पर z वाली लो, z वाली काट दो तो 28, वो भी प्लस के माइनस। अब यहाँ से माइनस के 4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बराबर होता है k डैश मान लो। अब यहाँ से वैल्यू x अपॉन 24 माइनस के y अपॉन 48 और z अपॉन 24 इक्वल टू k डैश। अब यहाँ से वैल्यू काट लो तो ये आ जाएगी x अपॉन, आगे करते हैं, x अपॉन -1 y अपॉन -2 z अपॉन 1 इक्वल टू k डैश के बराबर। ये हमारी वैल्यू आ गई, यानी कि x की वैल्यू, पहले x को इक्वल टू k रखेंगे, x की वैल्यू -k के इक्वल आई, फिर y को -2 के और z को z बराबर k डैश के इक्वल आई है। ये हमारी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट हो गई है। आइगन वेक्टर x y z इक्वल टू क्या आ गया, k डैश -2 k डैश k डैश। यानी कि ये मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो इन वेक्टर्स पर वही वेक्टर अब हमें दे देगी, लेकिन किस फॉर्म में, एक मल्टीप्लिकेशंस के फॉर्म में, उसके साथ आइगन वैल्यूज़ भी फाइंड आउट होगी। अब जो हमारी आइगन वेक्टर होता है वो यूनिक नहीं होता। यूनिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना आप। इसको अभी बताते हैं कैसे। आइगन वेक्टर इज नॉट यूनिक। यूनिक क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम k की जगह कुछ भी वैल्यू रखें, k की जगह 1 रखेंगे, k की जगह 2 रखेंगे, k की जगह 3 रखेंगे, तो इस मैट्रिक्स पर अप्लाई होकर वो हमें वही वेक्टर दे देगी। तो यूनिक नहीं है, हम कितने भी ले सकते हैं, n टाइम्स तक ले सकते हैं। सो दैट पहले हम किसी भी एक के लिए लेते हैं, k डैश बराबर 1 रखने पर, k डैश बराबर 1 रखा तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -k1 -k2 और 1। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब हम इस मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे, -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0। इस मैट्रिक्स पर हमने ये वैल्यू अप्लाई करी, -1 -2 1।
अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं हम। 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हो गया यहाँ पर, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 3 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी 7, 7 में से 2 गए माइनस के 5, ये हो गई हमारी माइनस के 5। अब यहाँ से 2 1 ज़ा 2, माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस के 6, तो ये हो जाएगी हमारी 10, माइनस के 10, 1 2 1, ये हमारी हो जाएगी 5। सो दैट हमारी आइगन वैल्यूज़, अब इसमें से हम माइनस को 5 कॉमन लेंगे बस, तो माइनस के 1, माइनस के 2 और 1, यानी कि वही आइगन वेक्टर दे दिया विद आइगन वैल्यूज़ 5। और यहाँ हमारी आइगन वैल्यूज़ किसके लिए ही पुट की थी हमने, ये 5 के लिए ही पुट की थी। यहाँ मैंने लैम्डा बराबर 5 रखा था और लैम्डा बराबर 5 ही आया, और आइगन वेक्टर हमारे ये आए के डैश माइनस के 2 के डैश के डैश। तो दैट किसी मैट्रिक्स को अगर हम इन आइगन वेक्टर पर अप्लाई करेंगे तो वही आइगन वेक्टर मिल जाएगा विद आइगन वैल्यूज़ जिसके लिए पुट किया था। सो दैट एग्जाम में आपको ये नहीं निकालना होता, ऑप्शन से ही आप करते हैं, मैट्रिक्स में जो ऑप्शंस दिए होते हैं गिवन उसी पर अप्लाई करते हैं। अगर यही सेम आ जाए तो आपकी वही ऑप्शंस करेक्ट होता है। इसको जब क्वेश्चंस करेंगे और क्लियरिटीज होगा। अगर हम इसमें लैम्ड के डैश बराबर, ये तो हमारा एक हो गया, के डैश बराबर 2 रखते हैं तब भी हमें वही देगा, के डैश बराबर 5 रखते हैं तब भी वही देगा, के डैश बराबर माइनस के 3 रखते हैं तब भी वही देगा। यानी कि के की जगह आप कुछ भी रखो, अब ये हमारे आइगन वेक्टर्स हैं, इसमें n तक कोई भी नंबर रखो, 1000 15 कुछ भी रखो, हमें वही आइगन वेक्टर देगा विद 5 आइगन वैल्यूज़। सो दैट ये था हमारा आइगन वेक्टर, यूनिक नहीं होता है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते चलते हैं। इसको हम पहले ग्राफ से देखते हैं। ये हमारी कोई एक्सिस है, अब लैम्डा बराबर 5 पर हमारा आइगन वेक्टर है, ये हमारा लैम्डा बराबर 5 था, तो इस पे हमारे इनफाइनाइट आइगन वेक्टर मिल जाएंगे। यानी कि लैम्डा के की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी रखो, यहाँ पर वैल्यू सेम ही आएगी, बस आइगन वैल्यूज चेंज होती रहेगी, लेकिन लैम्डा बराबर 5 पर माइनस में प्लस में बस डायरेक्शन सेम ही रहेगी, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन इनफाइनाइट आइगन वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट ये था हमारा आइगन वेक्टर्स। अब हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। आइगन वेक्टर्स को जब हम क्वेश्चंस में करेंगे और क्लियर होगा, ये सिर्फ हमारा बेसिक था। जब क्वेश्चंस बेसिक होते हैं तो वो सिंपल तरीके से ही सोल्व आउट होते हैं। जब आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो, जब आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो, उसको आपको वेक्टर निकालना है, तो आप पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लगाओ, आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करो, और तीनों की अलग अलग ही निकालनी होती है। लैम्डा की वैल्यू रखो और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो यहाँ से, और हमें पता चल जाएंगे कि हमारे आइगन वेक्टर्स ये हैं। ये हमारा बेसिक तरीका था। जब आप क्वेश्चंस करोगे बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, पर बेसिक्स आपको पता होना चाहिए आया कहाँ से। एग्जाम में ना याद आया हमें किस तरीके से हो रहा है, तो हम बेसिक्स से थोड़ा टाइम लगाकर सोल्व आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, फॉर डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स आइगन वैल्यूज देयर विल बी डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर। अब हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि आइगन वैल्यूज अगर हमारी अलग अलग है, जैसे कि लैम्डा बराबर 5 भी आई, लैम्डा बराबर 3 भी आई, लैम्डा बराबर -3 भी आई, तो उनके लिए आइगन वेक्टर अलग अलग आएंगे, सेम थोड़ी ना आ जाएंगे। अब जो हमने ये दिखाया था लैम्डा बराबर 5 के लिए था, ये इतने सारे वेक्टर्स हमारे, अगर लैम्डा बराबर -2 होता तो हम इधर लेते, इधर से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लैम्डा इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, सो दैट अलग अलग लैम्डा की वैल्यू के लिए अलग अलग वेक्टर ही तो निकलेंगे। आइगन वैल्यूज अगर अलग अलग हैं तो उनके आइगन वेक्टर्स भी अलग अलग होंगे। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, इसमें कोई भी कुछ कंफ्यूजिंग की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारे जब लैम्डा की वैल्यू अलग है तो वेक्टर्स भी अलग अलग निकलेंगे। सम आइगन वैल्यूज में और
may not have distinct eigenvector, यानी कि कुछ ऐसी आइगन वैल्यूज़ हैं जो हमें सेम आइगन वेक्टर दे देते हैं। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कोई हमारी एक आइगन वेक्टर है 5 3 2, ये हमारा आइगन वेक्टर है। इसको जब हम किसी मैट्रिक्स के साथ अप्लाई करते हैं और यहाँ पर हमारा 5 आ रहा है और वापस से वही आ रहा है, लेकिन जब हमारी कोई मैट्रिक्स लैम्डा 3 हो गई, ए हमारी एक मैट्रिक्स है वो 2 4 3, ये हमने लगा दी, तो यहाँ पर यहाँ रखेंगे 5 3 2, जो ऊपर है 3 रखा, यहाँ पर भी 5 3 2, यानी कि आइगन वैल्यूज हमारी 3 है और आइगन वैल्यूज हमारे 5 है, लेकिन आइगन वेक्टर हमारे क्या रहे, सेम आ रहे हैं, क्योंकि आइगन वेक्टर हमने सेम अप्लाई करे थे मैट्रिक्स पर, लेकिन आइगन वैल्यूज यहाँ हमारी 3 है और यहाँ 5 है। तो मे और मे नॉट भी, कभी कभी ऐसा होता है कि सम आइगन वैल्यूज मे और मे नॉट हैव डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर, यानी कि अलग अलग वेक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये बहुत कम चांस होता है, अभी तक इससे रिलेटिव एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया और ना ही बना है। सो दैट ये एक प्रॉपर्टी है, बस आपको ऐसे ही पढ़नी है। लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट है कि अगर आइगन वैल्यूज अलग अलग हैं तो उनके वेक्टर्स जो हैं वो भी अलग अलग होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये मैट्रिक्स हमारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये मैट्रिक्स क्या कहती है इसको देखते हैं, बहुत इजी होती है। हमारी कोई आइगन वैल्यू, ये है हमारे एक्स एक्सिस और ये है हमारे वाई एक्सिस, ठीक है। आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि जो हमारे वेक्टर्स आए हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। अगर एक वेक्टर हमारा यहाँ है तो दूसरा वेक्टर हमारा यहाँ है, अब ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं नहीं, कैसे भी करके ये इसके पास नहीं जा सकता, ये इसके पास नहीं जा सकता। अगर वैल्यू बढ़ेगी तो आगे को बढ़ेगी, तो ये एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट। आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। 3D में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर भी हो, तो ये तीनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर ही नहीं करते। अगर इनमें हम कुछ घटाए बढ़ाए भी तो ये आगे को बढ़ेगी, ये पीछे को घटेगी, लेकिन एक दूसरे के पास नहीं पहुँचा सकते कैसे भी करके, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, एक दूसरे को काट नहीं सकती। सो दैट ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, खुद आज़ाद है, कहीं भी जा सकती हैं, इस टाइप से। अब फोर प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है हमारी, प्रॉपर्टी कहती है आइगन वेक्टर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशन मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब ये कैसे ऑर्थोगोनल होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब सबसे पहले हमने ए ट्रांसपोज और ए की मैट्रिक्स के क्या निकाले, आइगन वेक्टर निकाले। आइगन वेक्टर्स निकाले महीने पे 5 3 2, ये हमारे मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर आए। अब वो ऑर्थोगोनल है, कैसे है, यानी कि 5 3 2 इक्वल टू 5 3 2, क्योंकि ए और ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ऑर्थोगोनल, यानी कि आइडेंटिटी के बराबर आएगा, ये कहना चाहता है। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, आइगन वेक्टर ऑफ सिमेट्रिक्स और हर्मिशन मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। यानी कि किसी मैट्रिक्स के वेक्टर निकाले और उसका ऑर्थोगोनल ए ट्रांसपोज आई निकाला, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, आइडेंटिटी के बराबर होंगे, यानी कि उनका सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। सो दैट ये थी हमारी आज की ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई के बराबर आएगा। ये थे हमारे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए। कल के लेक्चर्स में हम अब तक के 2 लेक्चर्स पर डिपेंडेंट टॉपिक्स के सभी क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में भी आए हुए होंगे और जो इम्पोर्टेंट होंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे अब तक क्या पढ़ा हुआ है पर बेस्ड क्वेश्चंस।